नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़े दुखी हैं रिया के मिडिल क्लास पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर। उनका बेटा शौविक जब से गिरफ्तार हुआ है तब से वो बौरा गए हैं। इतने दुखी हैं कि पहली बार मीडिया में बयान दिया, वो भी अपने फ्रेंडली चैनल के हवाले से, जिसे फ्रेंडली पत्रकार राजदीप ने भी बड़े भारी मन से अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा, मुबारक हो भारत, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे उम्मीद है अगली मेरी बेटी होगी और मैं नहीं जानता कि इसके बाद और कौन कौन होने वाला है। आपने एक साधारण परिवार को ख़त्म कर दिया है। सब कुछ इंसाफ के अंतर्गत हो रहा है। जय हिंद। पिघल गया ना आपका मन भी? देखा आपने कितना दर्द है रिया के पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती के इस बयान में। सुशांत को न्याय दिलाने के नाम पर बेचारे एक मध्यम वर्गीय परिवार को भारत की जनता ने बर्बाद कर दिया। ज़्यादा मत सोचिए, ड्रग्स तो रिया और उसका भाई अपनी मिडिल क्लास को हाई क्लास में तब्दील करने के लिए बेच रहे थे। खैर, इतना दर्द है कि सिर्फ फ्रेंडली लोग ही इस दर्द को समझ पाए और देख पाए। बाकियों को तो सिर्फ सुशांत के परिवार का दर्द ही सता रहा है। इधर रिया के पिता का दर्द तो बस राजदीप सरदेसाई को ही नजर आया, इसलिए उसने ही ये स्टेटमेंट अपने ट्विटर पर पोस्ट की। और फिर इस दर्दीले ट्वीट का असर देखिए, दर्द की मारी एक और बेचारी भी लाइन में आ गई। हाँ, वही मोहतरमा जो हर बात पर अगर अपनी राय ना दे तो उन्हें तो खाना ही हजम नहीं होता। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग की स्वरा भास्कर की ही बात कर रही हूँ। इनका तो दिल ही टूट गया। ये तो दर्द से कराह उठी और फिर आप देखा ना ताब, और दर्द भरे मन से राजदीप के ट्वीट को रीट्वीट कर डाला और लिखा, ये दिल तोड़ने वाला है। हमें दूसरों की पीड़ा और दुख को देखकर आनंद उठाने की इस प्रवृत्ति पर शर्म आनी चाहिए। कमाल का दर्द है डॉक्टर चक्रवर्ती का, जो सिर्फ राजदीप और स्वरा भास्कर को ही समझ में आया। बाकी सब तो बड़े बेदर्द निकले। डॉक्टर चक्रवर्ती को भी अपना दर्द तभी समझ में आया जब उनके दोनों बेटा बेटी ड्रग के धंधे में लिप्त होने के चलते एनसीबी के शिकंजे में आ गए हैं। पर इन्हीं डॉक्टर चक्रवर्ती का ये दर्द तब कहाँ था जब एक पिता ने 14 जून को अपना बेटा संदिग्ध हालात में हमेशा के लिए खो दिया था। तब क्यों उन्होंने सुशांत के पिता के दर्द के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा? और सुशांत कोई अजनबी नहीं था उनके लिए। मिडिल क्लास चक्रवर्ती परिवार उसे अच्छे से जानता था। उसके घर जाकर पार्टियां कर रहा था ये परिवार। उसके पैसे पर जमकर ऐश हो रही थी। उसके पैसे पर वाटरस्टोन रिजॉर्ट में मौज मस्ती हो रही थी। और तो और इनके बेटे शौविक की तो फीस भी सुशांत के खाते से ही जा रही थी। उस सुशांत की मौत के बाद तो एक भी बार डॉक्टर चक्रवर्ती का दर्द बाहर नहीं निकला। और अब अपने बच्चे फंसे तो उन्हें पूरा हिंदुस्तान अपना दुश्मन दिख रहा है। और तब दूसरों के फट्टे में हमेशा से हाथ डालने वाली दर्द की मारी इस स्वरा भास्कर का दिल भी नहीं टूटा था। तब इसकी जुबान को भी लकवा मार गया था। तब तो कोई ट्वीट भी नहीं किया था इसने। और अब शौविक और रिया के दर्द से यही हाल बेहाल हुई जा रही है। वैसे बॉलीवुड में ओवर एक्टिंग करने वालों की कहीं कमी नहीं है और शायद इसीलिए ये बेचारी आजकल बेरोजगार भी है। वैसे खुशी तो इस बात की है कि करीब 2.25 महीने बाद ही सही, पर मिडिल क्लास डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती नींद से तो जाग गए। वैसे तो 2014 में ही उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए था, जब बेटी ड्रग्स के धंधे में उतर रही थी, लेकिन तब नहीं जागे और अब जागे हैं। और जागते ही देश की जनता पर अपने कर्मों का ठीकरा फोड़ दिया। ना अपनी बेटी पर गुस्सा आया, ना अपने लाडले बेटे की करतूतें नजर आई, ना कहीं खुद की परवरिश में कोई खोट नजर आया, ना अपनी खुद की करनी दिखी। जब सारी करतूतों का, सारे गड़बड़ झाले का पर्दाफाश हो गया, लगा कि सारी मशीनरी जो दिन रात रिया को बचाने में लगी थी, जब वो पूरी तरह से फेल हो गई, तब डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती को अपनी भड़ास निकालने के लिए सिर्फ भारत की जनता ही नजर आई। वैसे सिंपैथी या विक्टिम कार्ड इसी अंदाज में खेला जाता है। इतने दिन से लगातार उनका परिवार सुर्खियों में है। उनकी बेटी की करतूतों का पूरा लेखा जोखा ना सिर्फ जांच एजेंसियों के पास है, बल्कि सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पर हर तरफ दिख रहा है। लेकिन कमाल है, डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती को ये सब कुछ नजर नहीं आया। अब जब उनका बेटा शौविक एनसीबी की गिरफ्त में है तो डॉक्टर साहब की नैतिकता जाग उठी। मीडिया सबसे बड़ा कल्प्रिट लग रहा है। शौविक मुंबई के लगभग सभी ड्रग पेडलर्स को जानता है। उनके साथ ड्रग्स की खरीदारी की तमाम व्हाट्सएप चैट्स इस वक्त सबके सामने हैं। कभी बड्स खरीद रहा है,
तो कभी MDMA खरीद रहा है, कभी marijuana खरीद रहा है, वो भी किलो के भाव से। ये सारे तथ्य भी क्या मीडिया के बनाए हुए हैं? ये सारी लंबी लंबी व्हाट्सएप चैट्स भी क्या डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती को नज़र नहीं आ रही? और तो और उनका बेटा तो अपने डैड के लिए भी माल मंगवा रहा था। बाकायदा उसका चैट है एक ड्रग पेडलर के साथ, जहां पर वो लिखता है डैड का माल खत्म हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला। इस पर क्या जवाब देंगे डॉक्टर चक्रवर्ती? क्या शौविक किसी और को डैड बुलाता है? क्या वो शौविक के डैड नहीं है, या फिर शौविक का भी कोई शुगर डैडी है? अब इसी चैट पर डॉक्टर चक्रवर्ती जवाब दे दें कि आखिर शौविक किसके लिए ड्रग्स मंगवा रहा था। ज़रा सोचिए, जिस घर में ड्रग्स को लेकर इतना खुलापन हो, ओपन टॉक्स हो रही हो, जहां पर हर कोई ड्रग्स ले रहा हो और धड़ल्ले से खरीदारी भी हो रही हो, ताज्जुब की बात है कि उस घर के मुखिया को ये सब कुछ अब मीडिया का किया धरा नजर आ रहा है। जब उनका बेटा उनके लिए ड्रग्स मंगवा रहा था, उनके माल का ख्याल रख रहा था, तब डॉक्टर चक्रवर्ती क्या कर रहे थे? कहाँ थी उनकी जुबान? तब उन्होंने अपने बेटे को ये सब करने से क्यों नहीं रोका? तब उनकी जुबान को क्या लकवा मार गया था? तब 2 थप्पड़ मारकर घर पर क्यों नहीं बैठाया इस शौविक को? पर तब तो ये डॉक्टर साहब के लिए भी माल मंगवा रहा था। और अब शौविक के एनसीबी को ये बयान देने के बाद कि उसने जो भी किया वो सब अपनी दीदी के कहने पर किया, इसके बाद भी डॉक्टर साहब को अपनी बेटी दूध की धुली नजर आ रही है। उन्हें लगता है कि ना सिर्फ रिया और शौविक को बल्कि उनके पूरे खानदान को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। क्यों भाई? क्या चक्रवर्ती खानदान कोई इंग्लैंड की महारानी का खानदान है जो उन्हें टारगेट किया जाएगा? रिया को तो सुशांत की मौत से पहले कोई जानता भी नहीं था। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ अपने वीडियोस में कि मैंने तो उसका नाम पहली बार सुशांत की मौत के बाद ही सुना था। तो जब लोग रिया को ही नहीं जानते थे तो फिर डॉक्टर चक्रवर्ती के खानदान के बारे में खाक जानेंगे? कोई वजह तो होनी चाहिए ना टारगेट करने की। खैर, जब उनकी यही बेटी अपने बुढ़ा महेश भट्ट की शरण में चली गई थी तो भी क्या इन्हें कुछ समझ में नहीं आया था? वो जो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की ईद मिलन, मेरा मतलब अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, वो भी क्या मीडिया ने तैयार करवाई हैं? क्या वो देखकर भी इनका दिमाग सटका नहीं? क्या इन्हें भी वो तस्वीरें बाप बेटी की तस्वीरें ही लगी? तब क्या वाकई इन्हें अपनी बेटी की ये सारी हरकतें नॉर्मल लगी, सामान्य लगी? वो तो उसके शुगर डैडी हैं। क्या यही लगा था डॉक्टर चक्रवर्ती को? अरे डॉक्टर चक्रवर्ती तो मुंबई में ही रहते हैं, तब भी उन्हें रिया की महेश भट्ट जैसे शख्स के साथ नज़दीकियाँ समझ में नहीं आई? या इन्हें भी लग रहा था कि आउटसाइडर रिया को बॉलीवुड में ब्रेक हासिल करने के लिए बुड्ढा महेश भट्ट के इश्क में पड़ना ही होगा? बेटी फिल्मों में कामयाबी के लिए क्या क्या पापड़ बेल रही है, कम से कम इस पर तो नज़र रख सकते थे डॉक्टर चक्रवर्ती। यहाँ मैं साफ कर दूँ, बॉलीवुड में ब्रेक हासिल करने के लिए हर बेटी जो अपना घर बार छोड़कर स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आती है वो ऐसा करती होगी, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है। सब अपने अपने तरीके से स्ट्रगल करते हैं और कामयाब भी होते हैं। जब रिया महेश भट्ट के साथ दोस्ती की पींघें बढ़ा रही थी, जब महेश भट्ट उनकी बेटी के पर कतर कर उसे आज़ादी दिला रहे थे, तब भी डॉक्टर चक्रवर्ती को क्या कुछ समझ नहीं आया? जब यही बेटी सुशांत सिंह राजपूत के घर में जाकर रहने लगती है, तब भी क्या डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती को कुछ समझ नहीं आया? वो तो खुद मुंबई में रहते हैं और मुंबई में घर होते हुए भी उनकी बेटी सुशांत के घर पर जाकर लिव इन में रहने लगी, तब डॉक्टर इंद्रजीत कहाँ थे? क्या उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी से पूछा कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है? किस मंशा से वो सुशांत के घर शिफ्ट हुई? क्या वाकई डॉक्टर साहब को ये बातें बिल्कुल पता नहीं थी? मज़ेदार तो ये है कि डॉक्टर चक्रवर्ती खुद भी सुशांत के घर जाते थे। ये पूरा परिवार सुशांत के पैसे पर पार्टियां करता था। महीने के आधे दिन ये पूरा परिवार वहीं पड़ा रहता था। बेटी और बेटे का यूरोप दौरा क्या डॉक्टर चक्रवर्ती के पैसों पर हुआ था? जब ये दोनों भाई बहन यूरोप गए थे सुशांत के पैसे पर, तब क्या डॉक्टर चक्रवर्ती ने रिया से एक बार भी सवाल किया था? और तो और जब वाटरस्टोन रिजॉर्ट में पूरा चक्रवर्ती खानदान सुशांत के पैसे पर ऐश कर रहा था, करीब 2 महीने तक जब ये पूरा परिवार सुशांत के पैसे पर उसी रिजॉर्ट में रहा था, तब खुददारी कहाँ थी डॉक्टर चक्रवर्ती की? तब वो किस हैसियत से वाटरस्टोन रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए थे? क्या वहाँ होने वाली पूजा के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं? तब वहाँ आने वाले स्पिरिचुअल गुरु के बारे में भी क्या उन्हें कुछ पता नहीं? तब क्यों नहीं लगा उन्हें कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? तब भी क्या उन्हें अपनी बेटी के नापाक इरादे समझ में नहीं आए थे?
क्या तब भी उन्हें ये समझ नहीं आया था कि उनकी बेटी मुंबई में अपना और सुशांत का घर होने के बावजूद क्यों सुशांत को एक रिजॉर्ट पर लेकर आई है? क्या उस वक्त भी डॉक्टर चक्रवर्ती की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी? क्या पुत्र और पुत्री के मुंह में वो इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें असलियत नजर ही नहीं आई? तब अपने आप से और अपनी बेटी से सवाल क्यों नहीं पूछे डॉक्टर चक्रवर्ती ने? सुशांत डिप्रेशन का मरीज नहीं था, उसे एंजाइटी होती थी, जो आज की भागती दौड़ती दुनिया में लगभग हर दूसरे आदमी को हो रही है। एंजाइटी के नाम पर उसको किस तरह की दवाइयां डॉक्टर चक्रवर्ती ने दी, क्या वो खुलकर अब दुनिया को बताएंगे? वो सुशांत को सही मायने में दवाइयां दे रहे थे, ये भी तो एक सवाल है। और सच तो यह है कि डॉक्टर चक्रवर्ती, जो कि कम से कम 25 साल तक आर्मी मेडिकल कोर में काम कर चुके हैं, क्या वो डिप्रेशन के मरीज का इलाज करने के लिए क्वालिफाई थे? क्या वो साइकेट्रिस्ट हैं जो सुशांत को दवाइयां दिया करते थे? अब मौजूदा हालात में जब ये भी साफ हो चुका है कि डॉक्टर चक्रवर्ती खुद नशेड़ी हैं, तो क्या गारंटी इस बात की कि दवाइयों के नाम पर सुशांत को ड्रग्स नहीं दी गई? जब डॉक्टर इंद्रजीत खुद ड्रग्स लेने के आदी हैं, तो क्या गारंटी कि पूरे परिवार ने सुशांत को मिलकर ड्रग्स का आदी नहीं बनाया? जितनी भी चालें रिया चक्रवर्ती ने चली, क्या डॉक्टर चक्रवर्ती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था? उम्र दराज है, बुजुर्ग हैं, नौकरी कर चुके हैं और उसके बाद अब ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। अपने बच्चों को संभालने की बजाय मीडिया पर और भारत की जनता पर तोहमत लगा रहे हैं। मीडिया बिना वजह किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करता है। दूसरों पर तोहमत लगाना, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है अपने गिरेबान में झांक कर देखना। डॉक्टर चक्रवर्ती, आज मौका है, आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आप कहाँ चूक गए? कहाँ आपसे अपने बच्चों की परवरिश में गलती हुई? कहाँ आप उनको अच्छे संस्कार देना भूल गए? कहीं ना कहीं चूक आपसे ही हुई है और अब आप उस चूक पर पर्दा डालने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे ताजुब होता है कि आप खुद कैसे ड्रग्स ले सकते हैं और आपका बेटा आपके लिए ड्रग्स कैसे खरीद सकता है। अगर आप ड्रग्स नहीं ले रहे होते तो भी बात समझ में आती कि आपका रिया और उसके भाई की करतूतों से वाकई कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सुशांत के घर के चक्कर नहीं काट रहे होते, उसके घर पर पार्टियां नहीं कर रहे होते, तो भी समझ में आता कि आपको रिया और उसके भाई की करतूतों की रत्ती भर जानकारी नहीं है। अगर आप सुशांत के पैसे पर मुंबई के वाटरस्टोन रिजॉर्ट में 2 महीने तक ऐश नहीं करते, तो भी समझ में आता कि आप रिया की करतूतों के भागीदार नहीं हैं। मुझे तो डर है कि कहीं आप भी इन दोनों का साथ देने के चक्कर में एनसीबी के लपेटे में ना आ जाएं। मिडिल क्लास बोल बोलकर फिलहाल इमोशनल और विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। आपने रिया और शौविक के हर गुनाह में उन दोनों का साथ दिया है। आपको पता था वो दोनों क्या कर रहे हैं, तो भारत की जनता पर तोहमत लगाने से अच्छा है आत्ममंथन कीजिए। आपके तो दोनों बच्चे अभी पूछताछ के लिए एनसीबी की कस्टडी में हैं। उनके बारे में सोचिए जिनका बेटा हमेशा के लिए इस जहान से चला गया, वो भी आपके बच्चों की करतूत से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।